बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई बिलाल और मैं हूं मोहम्मद आमिर शेख। और आप देख रहे हैं भावलपुरी लेजेंड्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताएं कि आप लोग रोजे रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो रोजे तो रखने चाहिए। हम तमाम मुसलमानों पर रोजे फ़र्ज हैं, तो रोजे रखने चाहिए। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रख रहे हैं। तो जी आज इस व्लॉग में हम आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करेंगे। तो खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये हमारी वीडियो है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं। बेसिकली हम लोग जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने प्यारे सिटी भावलपुर में रहते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा घर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक छोटा सा घर लिया हुआ है। और हम लोग हॉस्टल में नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जो होती है वो और हिसाब की होती है, स्टूडेंट्स को तो पता है। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ हम अपने होम का टूर जो है वो शेयर करते हैं। तो चलिए जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम लोग बाहर चलते हैं ताकि आप लोगों को अपने बाहर का थोड़ा सा विजिट करवा सकें, और उसके बाद फिर आपको अपने घर का जो है वो टूर करवाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये कुछ हमारा घर का फ्रंट लुक है इस तरीके से। ये हमारे साथ खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। यहाँ गली जो है हमारी एंड हो जाती है। बाहर भी हमारी गली कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारे हमसायों का घर है सामने। ये जी कुछ इस तरीके से लुक है। नीचे वाला पोर्शन जो है, इस घर के बेसिकली दो पोर्शंस हैं। नीचे वाला पोर्शन हमारे पास होता है, ऊपर वाला भी हमारे जैसे भाइयों के पास होता है। वे ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो आमिर भाई अब हमें घर का होम टूर करवाएंगे। जी तो आमिर भाई आए सर, वेलकम। थैंक यू आमिर भाई। ये हमारा गैराज है बेसिकली। इधर जी हम अपने बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। जी, ये माशाल्लाह हमारे लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि हम अपने बाइक्स वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से एक तो सिक्योरिटी के अंदर खड़े कर सकते हैं। वैसे भी सिक्योरिटी हमारी गली में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कोई यहाँ इस तरीके का मामला नहीं है चोरी वगैरह का। तो बाहर भी खड़े कर सकते हैं, मगर बारिश वगैरह में और वैसे भी रात को सोते वक्त हम यहाँ खड़े कर लेते हैं। और ये जी कुछ हमारा जो रफ सामान पड़ा हुआ है, तो ये हमने यहाँ रखा हुआ है। ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता है। ये तो क्लोज है फिलहाल, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो अब इसके साथ आमिर भाई हमें बताएंगे। जी तो आमिर भाई अब हमें आप क्या दिखाएंगे? तो आए सर, मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ अपना स्लीपिंग रूम। जी आमिर भाई। ये कमरा है हमारे लिए छोटा सा। तो इसमें हम रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, जब मर्जी किसी का दिल करे, क्योंकि इधर शोर शराबा नहीं होता। साइड पे रूम है, जिस बंदे ने आराम करना है सुकून से इधर आके सो जाता है। ये इस रूम में हमने चारपाई रखी हुई हैं। चारपाई हम लोग घर से लेके आए हुए हैं, तो ये हमने रखी हुई हैं। ठीक है, तो इन पे हम रेस्ट करते हैं। तो नीचे सोने वाला भी सिस्टम है, वो दूसरे रूम में है, वो भी आप लोगों को तो दिखा। ये थोड़ी सी जगह हमने बचा के रखी हुई है। ये एक चारपाई जो है हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हम 4 लोग हैं। तो ये 4 चारपाइयाँ हैं हमारे पास। ये चारपाई खड़ी कर देते हैं, अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो फिर हम इसको सीधी कर लेते हैं। तो इधर अगर नमाज वगैरह भी पढ़नी है तो इधर आके नमाज भी पढ़ लेते हैं। जी। और ये हमने इधर एक ये छोटा सा वाइट बोर्ड लगाया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट को आपको पता है उन्होंने स्टडी करनी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो वैसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता बंदा, तो वाइट बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। और वैसे भी हम लोग थोड़ी सी मीटिंग्स करते हैं, तो इस पे व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, तो वो भी इस पे कर लेते हैं। ये सामने जी वॉशरूम है हमारा। ये सीढ़ी के नीचे छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। जी तो आमिर भाई अब आप हमें क्या दिखाएंगे? तो अब मैं आप लोगों को दूसरा रूम दिखाता हूँ, जी जिधर हम रेस्ट भी करते हैं, खाना जी। वगैरह भी खाते हैं। अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उधर बैठने के लिए भी जगह है, क्योंकि दूसरा रूम जो है वो सोने के लिए है, ये बैठने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए, गपशप लगाने के लिए। वैसे भी सो भी सकते हैं, क्योंकि मैट्रेस बिछे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, क्योंकि उधर फात भाई सोए हुए हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ हम हल्की रख के आप लोगों को बता देंगे। आ जाएं सर। फहद भाई की आजकल कमर का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं तो बैठ के करना होता है, तो वो नीचे लेटे हुए हैं मैट्रेस पे। और दूसरा ये रूम है, ये फात भाई सोए हुए हैं। ये रूम है, इधर मैट्रेस वगैरह लगे हुए हैं, ये कालीन नीचे है। तो इधर हम बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं और गपशप कर लेते हैं। अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो तब भी इधर बैठ सकते हैं। तो ये कबर्ड बने हुए हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं कि अपना सामान वगैरह रखने के लिए, रखनी चीज़ें रखी हुई हैं इधर अपनी। तो बुक्स वगैरह और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं
और आप लोगों को पता है कि अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, तो हमने बिस्तर वगैरह जो है और रजाइयाँ वगैरह कंबल वगैरह वो उठा के हमने ऊपर रख दिए। ये सारा पोर्शन जो है वो फुल कर दिया। तो ये वॉशरूम है, इसके साथ अटैच, ये भी साफ़ सुथरा है। ये जी हम स्टूडेंट्स का वॉशरूम भी देख लें। सबसे गंदा तो स्टूडेंट्स का वॉशरूम ही होता है। और इसके साथ ये जूता रखा हुआ है हमने, जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं तो ये जूता पहन के जाते हैं। और ये हमारे कपड़े वगैरह हैं। और ये हमारा इस्त्री का टेबल है। और इस टेबल के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये टेबल हमने जुगाड़ लगा के बनाया हुआ है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जी हम लोग कमरे से बाहर आ गए हैं, फहद भाई को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हम लोगों ने। तो अब आमिर भाई आप हमें क्या दिखाएंगे? तो अब हम आप लोगों को किचन का थोड़ा सेटअप दिखा देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, खाने पीने वाला काम तो बंद हो ही नहीं सकता। जी जी जी, ऐसे ही है आमिर भाई। ये किचन का सेटअप है छोटा सा। ये इधर कपड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये गैस वाला सिलेंडर पड़ा है, और ये बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं सारे। तो बाकी चीज़ें जो हमने क्लोज करके रख दी हैं इनके अंदर। तो ये टेबल है, इसको हम सीधा कर लेते हैं इधर। ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है, जो हमारा दूसरा चैनल है बावलपुरी किचन। ये जी असल में हमारा सेटअप है, ये भी हमने जुगाड़ लगा के हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उन्हें हमने इस्तेमाल करते हुए किया है कुछ। ये हमारी कबर्ड्स वगैरह में सामान रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। ये जी हमने सामान को लटकाने के लिए हुक्स लगाई हुई हैं। आप लोगों को पता है कि ये छोटी सी छुरी कितनी ख़तरनाक है। इस तरह की चीज़ें या जो लटकाने वाली हैं वो हमने यहाँ पर मैनेज की हुई हैं। इसके साथ जी ये इस तरीके से हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे तरीके से मैनेज की हुई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये ख़ास तौर पे वीडियो है। तो स्टूडेंट्स को हम जो है वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ यार आप लोग अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अपने हेल्थ का भी ख्याल रखा करें, खाने पीने का भी सिस्टम को अच्छा रखना चाहिए और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है वो स्टडी तो इसीलिए करते हैं ना कि हम लोग को पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए। तो अच्छे इंसान इसी तरीके से बनेंगे जब हम अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब हमारे आमिर भाई जो है हमें हमारे ऑफिस का टूर करवाएंगे। ये बेसिकली हमारा लिविंग रूम है। थोड़ा सा मैं बाहर आके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से जी हमारा लिविंग रूम जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारे ऑफिस का छोटा सा टूर है। हमारे पास मिनिमम जो भी रिसोर्सेज थी हमने उन्हें यूटिलाइज करते हुए ये हमारा छोटा सा ऑफिस जो है वो क्रिएट किया है। इसके साथ ही ये पर्दा लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी तो बुरा लग रहा है मगर इसके फ्रेम बना के लगाने हैं, क्योंकि शूटिंग्स के लिए हमने इसके फ्रेम्स बनाने हैं। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिस दिन बनाएंगे। तो अभी आमिर भाई हमें आप बता दें। ये छोटा सा हमारा ऑफिस का सेटअप है। ये मेरा टेबल है, ये बिलाल भाई का है, ये फहद भाई का है, और वो जो दूसरा टेबल पड़ा है वो वसीम भाई का है। तो बेसिकली असल में हम बंदे 4 हैं, लेकिन हमने 6 सिस्टम रखे हुए हैं। इधर 5 लैपटॉप है हमारे पास और 1 पीसी है। तो 2 इजाफी इसलिए है, कई दफ़ा काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो एक एक जो सिस्टम है वो काम नहीं देता, क्योंकि बैक एंड पे कोई प्रोसेस चल रहा होता है। तो हम फिर दूसरा जो लैपटॉप या पीसी पड़ा होता है फ्री, तो उससे काम लेके अपना सिस्टम चला लेते हैं। तो काम तो एक से भी चल जाता है अगर गुजारा करना हो। हम ये भी नहीं कहते भी हम आप इजाफी जो चीज़ें रखें। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट का बजट तो ऐसा ही होता है। हम आप लोगों को ये नहीं कहते कि आप 2-2 पीसी या एक लैपटॉप जो है वो इजाफी रखें, क्योंकि ये हमारे पास पड़े थे रिसोर्सेज, तो हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने लिए जो चीज़ें अपने पास हैं, मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं वो आप उन लोगों को उसको यूज़ करके अपना काम चलाएं। तो हमने भी जो हमारे पास भी पहले जो रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे, ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको बूस्ट किया है। तो आप लोगों को हम अपने जुगाड़ भी दिखाते हैं। हम लोगों ने जुगाड़ लगा के कैसे जो है हमारा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। ये जी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आमिर भाई का रोज़ा है तो मुंह भी काफ़ी खुश्क हो रहा है। ये जी हमारे पास एक काउंटर टॉप कहते हैं इसे, शॉप है। तो हमारे पास शॉप पे ये लोग दे के गए थे जीरा प्लस वाले। तो ये कुछ हमने इस तरीके से लगा लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें हम लोग अपनी चीज़ें रख लेते हैं। ये हमारे पास जी बुफर है, ये भी हमने यही समझ ले कि अपने दोस्त से उठा के रखे हुए हैं अभी, तो उसके पास फ्री पड़े हुए थे। ये कुछ इस तरीके से। ये जो ब्रश आप लोग देख रहे हैं ये पेंट वाला ब्रश है। तो ये रफ हो गया था पेंट के बाद, तो हमने फेंका नहीं है। इससे हम लोग अपने लैपटॉप्स की और हम अपने टेबल्स की सफाई कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास टेबल है हमारे
सिस्टम्स के लिए। तो ये हमारे टेबल छोटे थे तो हमने जुगाड़ लगा के इनके नीचे बोटल्स लगा दी हैं, इनमें पानी भर के। तो हमने इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज इस तरीके से कर ली है। और ये जी ये बोटल्स हमने लगाई हैं ताकि इनमें हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रख सकें। तो इस तरीके से जो रफ चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करके तो अपने काम को ठीक कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे व्लॉगिंग के साथ साथ क्रिएटिविटी भी करेंगे और इस तरीके की जुगाड़, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे आप लोगों को बिजनेस आइडियाज़ भी देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो ये हम दीवार पे हम लोगों ने एक पर्दा लगा दिया है ताकि बैकग्राउंड कोई अच्छा आ जाए। तो इस पे हम लोग अपनी वीडियोस को शूट किया करेंगे। ये जी हमारी कुछ इस तरीके से स्टूडियो लाइट्स हैं। ये भी एक वायरिंग वाले पाइप को काट कूट के हमने तो इसका एक छोटा सा फ्रेम बना के इसके ऊपर लाइट्स वगैरह लगा दी हैं ताकि हमारी रोशनी अच्छी आए और हमारी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी आए। ये जी हमारा फ्रीज़र, एक ये कोक वालों का अल्लाह भला करे। तो जी हमारी शॉप है तो कोक वालों ने हमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्योंकि हमारी माशाल्लाह दुकान की सेल भी अच्छी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जुगाड़ लगाए हुए हैं। तो अभी एक चीज़ रह गई है हमारी, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये हमारा वेंटिलेशन का दरवाज़ा है और हमारी ये लॉन्ड्री है पीछे। यहाँ हम अपने कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं, कोई चीज़ वॉश करनी है वो कर सकते हैं। ये कूलर अभी पड़ा हुआ है। ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र जो है हमने होममेड बनाया है। तो इस तरीके से है। ये जी हमारा होम टूर है कुछ इस तरीके से। सफाई का हमने फुल ख्याल रखा हुआ है। ये हमारी जी रोटियां हैं बची हुई टुकड़े ये रखे हुए हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि इस हमारी जो है चीज़ें वो बचे ना। अच्छा व्यूअर्स, एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को टुकड़े इसलिए दिखाने का मेरा मकसद ये था कि वो भी बचे हैं, तकरीबन महीने डेढ़ के हमारे बच्चे हैं। तो असल में हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे वसीम भाई जो हैं वो कभी घर से खा आते हैं खाना, या हम में से भी कोई घर गया हुआ तो पीछे जो दोस्त हैं वो खाना बना लेते हैं, आमिर भाई बना लेते हैं या फात भाई बना लेते हैं, तो वो बच जाती है। इस तरीके से बचती है। तो रिज़्क की बेकदरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो रिज़्क को हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खाना उतना ही बनाए जितना आप खा सके, खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। खाना अच्छा हो या अच्छा ना बने, बुरा तो नहीं कहना चाहिए खाने को, अच्छा ना भी बने फिर भी खाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैसेज था। और इसके साथ आमिर भाई आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। जी तो आमिर भाई। तो सारे सोच रहे होंगे कि ये हर वीडियो में ये कह देते हैं कि हम साथ साथ काम करते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं। तो बेसिकली हम ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो आज मैं बैठा अपनी कंपनी की साइट बना रहा था। तो कंपनी का नाम चले आप लोगों से हम शेयर कर देते हैं। हमारी कंपनी का नाम है क्लिक ऑन सर्विसेज। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट वीडियो जो है कंप्लीट हमारे जो कंपनी है और जो हम काम करते हैं, असल में हमारी कंपनी अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। तो हम अभी स्ट्रगलर हैं, ये आप लोग कह सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए हमें और आप लोगों की दुआ की भी ज़रूरत है। हमारे दोस्तों की दुआ तो हमारे साथ है, हमारे घर वालों की भी दुआ है। तो आप लोगों की, आप जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, आप लोगों की भी दुआ की ज़रूरत है। तो अभी आमिर भाई, तो एक तो बात ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो देख के आप लोग भी हमें मशवरा दें, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम 100% करेक्ट हैं। तो क्योंकि मिस्टर 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता। जी जी आप लोगों बिल्कुल को आमिर पता भाई। है, क्योंकि हम भी 50%, 60%, 70% परफेक्ट होंगे। कुछ हमारे भी कुछ काम ऐसे होंगे कि आप लोग हमें राय दे सकेंगे, कोई न्यू आइडिया दे सकेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि हम भी इम्प्रूवमेंट ला के तो हमारा काम भी अच्छा हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसलिए सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बंदे को नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सफाई निसफ ईमान है, तो इसलिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त ऐसे भी थे, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, मगर उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि वो इतने आलसी थे कि खाना बाहर से लेके आते हैं शॉपर में और शॉपर में बैठ के खाना खा लेना, क्योंकि बर्तन धोने वाले हैं या बर्तन जो है वो उसमें डालने की तौफीक नहीं होती। तो इस बारे में थोड़ा सा आमिर भाई भी आप लोगों से कहना चाहते हैं। इनके भी कुछ दोस्त हैं, उनकी आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो मेरे दोस्त व्यूअर्स कुछ ऐसे थे, हमारे साथ लड़के रह रहे थे कि वो जो बर्तन होते थे ना, खाना खा लिया एक दफ़ा, वो बर्तन धोने नहीं है, वो पड़े रहते थे। वो हफ्ते के बाद उठा के बाहर फेंक देते थे, धोने नहीं है, नए ले आने हैं।
क्योंकि माँ बाप के पैसे लगते थे ना, उनकी जेब से पैसे तो नहीं जाते थे, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें। हम भी पहले चले छोटी मोटी ऐसी हरकतें करते थे, जी, लेकिन जी। हम अब थोड़े सुधर गए हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, चलें वो छोड़ें, आप भी थोड़ा सुधर जाएं, मेहरबानी करें। बाकी ये चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर थोड़ा-थोड़ा हम टाइम दें ना, अपना एक स्केड्यूल सेट करें, स्केड्यूल के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि नेचर में भी हर चीज़ अपने एक स्केड्यूल के हिसाब से चल रही है, ठीक है? तो स्केड्यूल अगर हम लोग अपना एक छोटा-सा सेट कर लें, उस हिसाब से काम करें तो कुछ भी नहीं काम हर काम को करने में 2-2, 4-4, 5-5 मिनट लगते हैं, ठीक है? तो हमारा अगर 1 घंटा भी हम डेली अपने मैनेजमेंट को, अपनी चीज़ों को मैनेज करने में, अपनी सफाई में दे दें तो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें ही होती हैं इस तरीके से। तो मैनेजमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग किसी दिन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं 24 घंटे में। हम लोग आप लोगों से अपनी रूटीन जब शेयर करेंगे ना, तो आप लोग खुद ही हैरान रह जाएंगे, यार ये 4 बंदे और इतना काम कैसे मैनेज करते हैं। तो जब एक बंदे का स्केड्यूल बना हुआ हो ना, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो इसी तरीके से अपने स्केड्यूल को सेट करें। फहद भाई भी आगे हैं, वो उठ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि फहद भाई भी 2-4 अच्छी अच्छी बातें आगे। हेलो फहद भाई, तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, खास तौर पे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे दोस्त थे जो सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। तो आज की हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है, खास तौर पे अपने होम टूर बनाया, आपको तो नहीं पता, आप सोए पड़े थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बारे में, सफाई के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में फहद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हमारा और दूसरे स्टूडेंट्स का बहुत फ़र्क है, जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। हमें अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही धूल मिट्टी में बैठ जाना, या अगर वैसे गंद पकड़ा हुआ है तो उसी पे आके बैठ जाना, क्योंकि हमें जानवरों से यही चीज़ अलग करती है कि हम लोग ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। जी बिल्कुल। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो वो सफाई नहीं रखते, तो उनमें और हमें इसी पर ज़्यादातर यही फ़र्क है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे के पास, उसके पास जाके बैठना जो बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हों, बर्तन पड़े हुए हैं खाने वाले, या बिस्तर वो लगे हुए हैं जो बिल्कुल मिट्टी पे पड़े हुए हैं, तो मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं ज़्यादातर किसी के पास जाता नहीं हूँ। हम लोग अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा स्केड्यूल बना हुआ है, हर किसी ने अपना काम करना है। तो जब हर किसी को जिम्मे लगा हुआ है, तो अगर वो अपने स्केड्यूल पे वो काम कर रहा है, तो इतना ज़्यादा उस पर बर्डन नहीं आता। जब बर्डन नहीं आएगा तो हर बंदे के जिम्मे कुछ ना कुछ काम है, वो कर रहा है। इससे पूरा घर भी बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाता है, सफाई भी रहती है, और लोगों को बर्डन भी नहीं बनता, और सारे बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी यही चीज़ें होती हैं। खास तौर पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स के बारे में, सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स को जो लगता है वो बर्तन धोना लगता है। तो बर्तन धोने का एक हमारे पास हल है कि जब भी आप लोग खाना खाएं, या तो इस तरीके से डिवाइड कर लें कि हर बंदा अपना अपना बर्तन धो ले, उसी टाइम खाना खाने के बाद फ़ौरन अपना बर्तन धो ले। या फिर एक बंदे की ड्यूटी लगी हो तो वो एक बंदे की भी ड्यूटी ना रखें, बार बार चेंज करते रहें, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग बर्तन धो लें, तो ये भी आपका मसला हम लोगों ने हल कर दिया है, ठीक है? तो व्यूअर्स, क्योंकि अगर एक बंदे की ड्यूटी लग जाए ना, तो दूसरे जो होते हैं वो सारे बर्तन गंदे कर करके ढेर लगा देते हैं। वो बंदा बेचारा उकता जाता है, यार मैंने क्या काम पकड़ लिया। तो इसलिए उसका भी ख्याल रखें। सबसे बेहतर काम तो ये है कि अपना अपना खुद ही धो लें, हाँ ये जी, सबसे अच्छा ये है। अच्छी चीज़ है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये था हमारा होम टूर। तो इसमें कोई शो ऑफ करवाना नहीं था हमारा बेसिक मकसद। तो ऐसे बंदे भी नहीं है हम कि कुछ आप लोगों को शो ऑफ करवाते, और ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि शो ऑफ करवाई जाएं, ठीक है? तो सिंपल सी स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये वीडियो थी कि ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल लाइज रहते हैं, तो पहले तो यही मशवरा है कि अगर उन्हें हॉस्टल सूट नहीं करता तो एक छोटा सा घर ले लें, उसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से रहें। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को घर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमसायों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो लोग जो तंग आ जाते हैं स्टूडेंट्सों की हरकतों से। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स बाज आ जाओ, ठीक है? तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए, ऐसे ही आमिर भाई 7-8 साल हमें हो चुके हैं। हम लोग जो है वो इसी तरीके से घर लेके तो रह रहे हैं, तो हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे हमसायों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि हमारे हमसाए जो हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं। ऐसे ही अमर भाई, किसी दिन हम अपने हमसायों का इंटरव्यू भी करवा देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप हमारे हमसाया हमारे साथ कैसे रहते हैं और हम हमसायों के साथ कैसे रहते हैं। जी तो बिल्कुल। हमसायों के साथ आप लोगों को इंटरव्यू करवाएंगे, तो वो भी कमेंट देंगे, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। तो एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का मकसद, पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, पढ़ने का मकसद ये है कि आपने कोई जॉब गेट करनी है, पैसा कमाना है, और कोई नहीं।
पढ़ाई का मकसद ये होता है कि आप लोग एक अच्छा इंसान बने। जी, अच्छे बिल्कुल। इंसान बनाना एक मकसद होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के 4 किताबें पढ़ के तो जी एक अच्छी जॉब गेट कर लें, तो आप लोगों को बैठने उठने का ना पता हो, रिश्तेदारों के साथ वो जो ताल्लुक़ होता है उसका ना पता हो, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो हमारा तो यही मैसेज है। अगर हम तो अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो ज़रूर देखें। अगर हमने कोई गलती की हो या आप अपनी राय देना चाहें तो वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा हक है कि आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें। तो इसके साथ मैं हैंड ओवर करता हूँ बिलाल भाई के। अगर वो आखिर में कोई बात कहना चाहें तो वो ज़रूर कहें। जी, तो व्यूअर्स जाते जाते बस यही था हमारा होम टूर। आप लोग हमें अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारे होम टूर कैसा लगा। ठीक है, हमारी मैनेजमेंट छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ हमने जो मैनेजमेंट की है वो आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत सारे दोस्त जो हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं हमारे, आमिर भाई के, मेरे, फ़हद भाई के, सारे वो हमें डेली पूछते थे यार आप लोग क्या करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे ये वीडियो बन गई है, तो वो लोग भी ये देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग अपनी कंप्लीट वीडियो अपने अर्निंग से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो हमारे उन दोस्तों को भी मिल जाएगी, तो उनकी कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। तो हमें बार बार हर दोस्त को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर किसी स्टूडेंट की दिल उजारी हुई हो हमारी बातों से तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, हमें माफ़ी दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हमने कौन सी गलत बात की है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और जाते जाते जी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, रमज़ान शरीफ की बरकतों से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, अल्लाह पाक की इबादत करें, अपने गुनाह बख्शवा लें। ठीक है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को माफ़ कर दे। तो बस यही पैगाम था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्रिएटिविटी भी शेयर करेंगे, व्लॉग शेयर करेंगे, हम अपने भावलपुर को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी और चीज़ें अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का बंदा हमारे फ्रेंड सर्कल में है, तो उन लोगों से आप लोगों को मिलवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।